प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मैथ्स परिवार में। आज का हमारा विषय रहेगा कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 1.4 का भाग नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को निकालना है। तो उनको निकालने के लिए हमें एक कंसेप्ट को लेकर चलना होगा, जो ये है। हमें क्या करना है, जो परिमेय संख्या के हर में जो संख्या दी होगी उसको 2 की पावर n गुना में 5 की पावर n इसके रूप में लेके आना है। 2 व 5 दोनों की पावर एक समान होनी चाहिए। इसका हमें ये फायदा रहेगा कि हम हर की जगह में 10 बना सकेंगे और 10 बनाने से हमें भाग देने में आसानी रहेगी। आइए हम क्वेश्चन सोल्व करके इसे जान लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है, 13/3125। तो पहले हम क्या करते हैं, 3125 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 13 बटे में 2 3 4 5 5 की पावर 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 13 बटे में 5 की पावर 5। अब हमें क्या करना है, हर की जगह 5 की जो पावर है वही हमें 2 की पावर बनानी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। और कितनी पावर से करना पड़ेगा, जो हमारे पास 5 की पावर है। और जब हमें हर में गुना करेंगे तो हमें सेम संख्या से अंश में भी गुना करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या संख्या बनेगी, 13 गुना में 2 की पावर 5 होता है 32 बटे में 5 गुना 2 की पावर 5। तो ये 13 गुना 32 ये बनेगा 13 दूनी 26, 39 और 41, और ये नीचे आ जाएगा 10 की पावर 5। 416 बटे में 1 के बाद 5 जीरो। अब इसको कैसे हम करेंगे, 416 हमारे पास यहाँ पर कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 4 5। तो उतने ही अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर दी गई संख्या में उतने अंक नहीं है तो हम वहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.00416। मतलब 0.00416। तो आइए हम अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या दी है, 17 बटे में 8। अब 8 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2, और ये क्या होता है 2 की पावर 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। और कितनी पावर होनी चाहिए 5 की, वही पावर जो 2 की पावर है वही पावर 5 की होनी चाहिए, यानी कितनी होगी 3। और इसको संतुलित करने के लिए हमें ऊपर भी गुना करनी पड़ेगी। तो ये क्या बना हमारे पास, 17 गुना में 5 की पावर 3 होता है 125, 5 5 25 और 25 5 125। 2 गुना में 5 पूरे की पावर 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुना में 125 गुना करके आएगा हमारे पास 2125।
25 और इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 2125 बटे में 3 पावर का मतलब होता है 3 जीरो। अब यहाँ पे कहाँ दशमलव आएगा, इधर से हम गिनने शुरू करेंगे डिजिट्स को 1 2 3 3 के बाद, तो ये क्या बन जाएगा 2.125। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा 2.125। आइए हम दूसरे सवाल के तीसरे पार्ट को करते हैं जो है 15/1600। 15/1600 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 5 की पावर 2 2 की पावर 6 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 गुना 5। तो ये क्या बना हमारे पास 15/2 की पावर, ये क्या बना हमारे पास 2 की पावर 6 गुना में 5 की पावर 2। अब यहाँ पे हमें 2 की पावर और 5 की पावर दोनों को समान करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा 15/2 की पावर 6 गुना में 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 है तो हमें 5 की पावर 4 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, 5 की पावर 4 से यहाँ पर। 15 गुना 5 की पावर 4 होता है 625 और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 6 गुना में 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 बन गया 5 की पावर 6। 15 गुना में 625 ये गुना करके हमारे पास आ जाएगा 9375 और बटे में क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 मतलब 5 गुना 2 और पूरे की पावर 6। 9375 बटे में 1 के बाद 6 जीरो 3 4 5 6। अब हमें फिर वही करना है, इधर से गिनना है और 6 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। अब यहाँ पे 4 अंक हैं, 2 जीरो हम और लगा लेते हैं क्योंकि किसी भी अंक के आगे जीरो लगाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव, तो ये हमारे पास इस संख्या का दशमलव प्रसार आ गया। आइए हम अगले पार्ट को देखते हैं जो है यहाँ पर 23/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। अब हमें फिर वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है 2 की पावर n गुना में 5 की पावर n, मतलब जो 2 की पावर है वही हमें 5 की पावर बनानी है। तो 5 की पावर हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 2 को 5 की पावर 3 बनाने के लिए 5 की पावर 1 से गुना करना पड़ेगा और ऊपर भी 5 की पावर 1 से हम गुना करेंगे इसको संतुलित करने के लिए। तो 23 गुना में 5 ये होता है 115, 5 से 15 5 11 और ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 3 115 बटे में 2 गुना 5, ये यहाँ पे हमारे पास फिर 10 बन गया की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 115 बटे में 10 की पावर 3, 115 बटे में 1000। 10 की जितनी पावर होती है उतनी जीरो 1 के बाद लग जाती हैं। तो इसका दशमलव प्रसार हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 3 अंकों के बाद दशमलव 1 2 3 0.115। तो ये हमारे पास इसका उत्तर आ गया। आइए हम अगले सवाल को करते हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6/15। तो 15 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये होते हैं 3 गुना में 5। अब 3 से 6 कट रहा है, ये आ गया हमारे पास 2/5। अब हमें फिर 5 की पावर, हर में जो संख्या है 5 है, तो 5 की पावर और 2 की पावर एक समान करनी है। जो हर में संख्या है, हर में हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n बनाना है। तो 5 की पावर 1 है यहाँ पे, और 2 की पावर 1 से हमें गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम हर से गुना कर रहे हैं तो अंश से भी करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 10। तो इसका दशमलव प्रसार 4 एक अंक के बाद दशमलव, तो इसका दशमलव प्रसार हमारे पास आया 0.4। तो आइए हम अगला सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर संख्या क्या है हमारे पास, 35/50। अब 50 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 50 के गुणनखंड हमारे पास बनेंगे 2 गुना में 5 गुना में 5, 5 और 5 25, 25 गुना 50। अब यहाँ पे फिर हमें हर में 2 की पावर n और 5 की पावर n बनाना है। 2 की पावर 1 है हमारे पास और 5 की पावर 2 है। तो हमें क्या करना है, 2 की भी पावर 2 बनानी है। तो उसके लिए हमें 2 से नीचे गुना करना पड़ेगा और 2 से ऊपर। तो ये क्या होगा हमारे पास, 35 गुना में 2 की पावर 1 बटे में 2 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 से यहाँ पे गुना किया, 2 की पावर 1 से यहाँ पे गुना किया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 70 बटे में 5 गुना 2। 5 की पावर 2 थी और 2 की पावर भी 2 बन गई है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 70 बटे में 5 दूनी 10 और 10 की पावर 2। 10 गुना 10 क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा हमारे पास, 70, तो 2 अंकों के बाद दशमलव 1 2, ये आ गया हमारे पास 0.7। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे।